सर्वेभ्य नमो नमः। मैं आप लोगों के बीच में नरेश वत्स एक बार फिर हिंदी धारा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मानव मित्र मंडल शाखा नरवाना की निःशुल्क जो एस्टेट की कक्षाएं वर्तमान में चली हुई है, उनको देखते हुए मैं आप लोगों के सभी पेपर सोल्व करवा रहा हूं। आज तक जितने भी आपके एस्टेट के पेपर हुए हैं, उसी कड़ी में कल मैंने पेपर डाला था और आज अगला 2017 का लेवल 2 का पेपर मैं आप लोगों के लिए सोल्व करके डाल रहा हूं। और लेवल 2 का पेपर आपका यानी टीजीटी का पेपर था, उसका 31वां जो सवाल था हिंदी का, उसमें पूछा गया था कि कौन सा शब्द उर्दू उपसर्ग से निर्मित है। 4 उपसर्ग है, खुशबू, स्वयं सिद्ध, अधकचा और निहत्था। इसमें उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? मैं एक बात बता दूं, जो पहला जो ऑप्शन है वो है खुशबू। बू मूल शब्द है। अगर वो बू अच्छी है, खुश है, तो उसको हम कहते हैं खुशबू, और अगर वो बुरी है तो उसको कहते हैं बदबू। तो यहाँ पर खुशबू ही आपका उर्दू से बना हुआ उपसर्ग है। स्वयं सिद्ध, आपका स्वयं जो है वो संस्कृत का मूल शब्द है। अधकचा ये आधे से बना हुआ है, अर्ध से आधा बना है, इसका मतलब हिंदी का उपसर्ग है। नी हत्था, नी जो है 22 उपसर्ग आपके संस्कृत से हिंदी में आए हैं, उनमें नी उपसर्ग जो है वो भी आता है। नी हत्था मतलब जिसके हाथ में कुछ ना हो। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा, अगर सही जवाब अगर आपको देखना है तो वो है आपका खुशबू। अगला है अशुद्ध विलोम युग्म को पहचानिए। पहला है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का विपरीतार्थक भौतिक होता है। स्मरण, याद करने को कहते हैं, विस्मरण होगा, विपरीतार्थक है। हेय, कोई भी बात हमारी हेय मतलब जिससे हम हीन मतलब कोई घृणा करते हैं, उसको आप हेय कहते हैं। और अगर आप उसको चाहते हैं, उसको आप स्तुत्य कहते हैं। मतलब स्तुत्य का मतलब उसकी स्तुति जिसकी करते हैं। ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीतार्थक है। वृद्धि बढ़ोतरी को कहते हैं, अक्षय किसी चीज़ के कम होने को कहते हैं। मतलब ये सभी के सभी ए को छोड़ करके आपके सभी जो 3 ऑप्शन है बी सी डी, ये शुद्ध विलोम युग्म है, लेकिन अशुद्ध विलोम युग्म आपका नंबर 1 है, यानी कि इसका सही जवाब पहला होगा। उसके बाद किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द दिया हुआ है? पहला ही शब्द आपका अशुद्ध है भाई। दवाइयाँ में ई जो है छोटी आएगी, दवाइयाँ, मिठाइयाँ, ये क्लियर है कि इसके अंदर चंद्र बिंदु आएगा। ई दवाई अगर अकेला होता तो बड़ी की मात्रा होती, और जब भी बहुवचन में ये प्रयोग होगा तो दवाइयाँ जो है वो आपका इसमें गलत है। पौलस्त्य ठीक है। आभिजात्य मतलब ये भी आपका सही है। और आपराधिक मतलब एक प्रत्यय लगने से आ का आगम हो जाता है, उसके बाद इसका मतलब इसमें आपका गलत जो था वो पहला ही था। अगर आप 34वें सवाल की तरफ आते हैं तो आइए देखते हैं हम 34वां सवाल। किस विकल्प में संधि नियम का उल्लंघन होने के कारण अशुद्ध शब्द बना है? संधि का नियम अनुसंगी, अनुसंगी, अनुसंगी होता है एक, तो ये ध्यान रखना आपने। जो शय होती है वो आपकी मूर्धन्य शय होती है, मूर्धा से जो बोली जाती है, पेटपटी शय जिसको हम कहते हैं, वो आपका शुद्ध शब्द होगा। अभिषेक बिल्कुल सही है, निषेध बिल्कुल सही है, सुषुप्ति बिल्कुल सही है। इन सभी तीनों के तीनों में पूर्व पद का अंतिम वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्ध शुद्ध में आने वाले भी हैं ये। पूर्व पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर है, और उत्तर पद में से आती है सलेट वाली, जिसको आप दंत्य से कहते हैं, वर्तस्य से कहते हैं, वो से आएगी। और जैसे ही पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई है, तो उत्तर पद में से के बाद अगर रे ना हो, ये मैं आपको नियम बता चुका हूं, तो इसका मतलब शय जो है मूर्धन्य में चेंज हो जाएगी। ऐसा ही अभिजमा सेक से अभिषेक, निजमा सेध, सेध से वाली आएगी अगर आप इसका अलग करोगे तो मतलब संधि विच्छेद करेंगे तो। ऐसे ही सु जमा सुप्ति, सु पहला यही सु आएगा, और अगले सुप्ति में भी से सलेट वाली ही आएगी। तो इसका मतलब ये तीनों एक ही नियम से बने हैं। अनुषंगी में शय जो है आपकी अनु जमा में संगी, संगी स सलेट वाली है, और जब ये इकट्ठा शब्द होगा
तो फिर आपकी जो है मूर्धन्य श बनेगी, यानी पेट पटी श बनेगी। इसका मतलब आपका जो इसमें गलत था वो इस नियम को तोड़ रहा था, सी ऑप्शन। अगला है, किस विकल्प में ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अगर आप इसको देखें, ऊनता का मतलब होता, उन का मतलब ऐसे कम होता है, ये बात समझ लें आप। 59, 60 से कम, मतलब 79, 80 से कम, मतलब 19, 20 से एक कम, 29, 30 से एक कम। वैसे तो तो आप ये समझ लें, यहाँ से आप इसको जोड़ करके देख लें, ऊनतावाचक वो प्रत्यय होते हैं जिनमें किसी बड़ी चीज को छोटा करके दिखाया जाता है। सपोज करो बेटा, बेटा को आप बिटिया कहते हैं। अगर आप कहते हैं खाट, उसके खटिया कह देते हैं, खटिया छोटी हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका जो बड़ी चीज को, मतलब लोटा बड़ा है और लुटिया छोटी है, मतलब प्रत्यय लगा करके आप किसी बड़ी चीज को छोटी बनाते हैं, उसको ऊनतावाचक। जैसे इसमें बहुटी शब्द दे रखा है, तो बहु बड़ी होती है और बहुटी, मतलब हमारे हरियाणा में तो यूँ कहते हैं बहुड़िया, मतलब हमारी बहुड़िया, मतलब बहुरिया से शब्द बना है ये। और किसी भी बड़ा कोई भी शब्द है उसको आप छोटा करके जब भी बनाते हैं उसको ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें आप सभी को ये पता ही चल गया होगा कि आपका जो सही जवाब है वो आपका ए ऑप्शन हो गया। कोमल गात मृदुल बसंत हरे हरे ये पात, ये एक कविता की पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में आपको छांटना है कि पदों में से कौन सा विशेषण नहीं है। पहली बात, गात विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई गई है, और वो गात है कोमल, ये विशेषण है। कोमल विशेषण और गात उसका विशेष्य है। मृदुल आपका विशेषण है और बसंत जो है वो आपका विशेष्य है। हरे हरे ये पात, हरे हरे विशेषता बता रहे हैं, विशेषण है, और पात जो है इसका विशेष्य है। मतलब पूरा शुरू में आपका विशेषण है, तो मृदुल क्लियर तौर पे आपका विशेषण है। गात विशेष्य है, इसका मतलब आपका यही जवाब बिल्कुल सही होगा कि ये विशेष्य है, विशेषण नहीं है। हरे हरे भी पातों की विशेषता बता रहा है, कोमल जो है वो गात की विशेषता बता रहा है। तो ऐसे में आपका 36वें सवाल का सही जवाब होगा बी। चलिए हम आगे वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका नंबर 37वां सवाल एक बार देखिए। 37वें सवाल के तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से, अगर हम देखें, निम्न में से किस विकल्प में कर्मधारय का उदाहरण है? कर्मधारय का मतलब क्या होता है? जब पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, मतलब उसका जिसका उत्तर पद यानी बाद वाला पद या दूसरा पद जिसका प्रधान होता है और पहला पद अगर विशेषण हो तो उसको कर्मधारय कहते हैं। पहला सूर कृत, जिनमें बीच में विग्रह करने पर भाई विभक्ति चिन्ह आ गया ना, तो समझो वो तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। वैसे तो तत्पुरुष का भेद ही होता है कर्मधारय, द्विगु भी, कर्मधारय भी, अलुक भी, और आपका नए तत्पुरुष भी, सारे के सारे आपके तत्पुरुष के भेद होते हैं। यहाँ पर आपका कर्मधारय का बताना है। तो सूरकृत, सूर द्वारा कृत, मतलब सूर द्वारा, जिसने सूरदास ने जो चीज़ें लिखी हैं, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, उनकी कविताएं हैं, तो वो सूरकृत कही जाती हैं। सूर द्वारा कृत, इसका मतलब तृतीया तत्पुरुष हो गया। इसका मतलब ये से के द्वारा इसके बीच में लग गया, तो कर्ण तत्पुरुष भी आप इसको कह सकते हैं। आप सी देखें, आजीवन, आ का मतलब जहाँ पर भी पर्यंत होता है, तक होता है, तो वहाँ पर जो आपका होता है वो अविभाव समास होता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका अविभाव समास का है, सी ऑप्शन। चौथा, रामोपासक, राम का उपासक, यहाँ पर भी आपका जो ऑप्शन आएगा ये षष्ठी तत्पुरुष है या संबंध तत्पुरुष है। तो नील गगन, गगन की विशेषता है कि वो नीला है, ऐसे में नील जो है विशेषण है और गगन जो है वो विशेष्य है। आप चलिए 38वें सवाल की तरफ। कौन सा विकल्प लिंग संबंधी अशुद्धि से युक्त है? पापिनी स्त्री, पापिनी स्त्री जो है ये सही है। बुद्धिमती भार्या ये भी सही है। गुणवान कन्या ये गलत है क्योंकि गुणवती कन्या होना चाहिए। और प्रभावशालिनी भाषा ये भी आपका ठीक है। तो चलिए अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है?
मतलब ऐसा यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए उसको योग रूढ़ कहते हैं। अहिंसा, इसके जो है सार्थक खंड नहीं हो सकते, ये तो आपका रूढ़ शब्द है। पाश्विक, मुख्यमंत्री और चक्षु सर्वा, इनमें से विशेष अर्थ में रूढ़ हो रहा है चक्षु सर्वा। चक्षु का मतलब होती है आंखें और सर्वा का मतलब सुनने वाला, जो आंखों से सुनता हो। तो सांप के अर्थ में ये रूढ़ हो चुका है, चक्षु सर्वा सांप को कहते हैं। तो ऐसे में आपका 39वें का नंबर डी ऑप्शन सही होगा। किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन सा ऐसा शब्द है विसर्ग संधि? यशोदा, यश है जमा में द, यश है पूर्व पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है। पयोद, पय है जमा में द, पयोद मतलब जो बादल के लिए प्रयोग होता है, पय को धारण करने वाला, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपका विसर्ग संधि है। तमोगुण, तम है जमा में गुण, ये भी आपका विसर्ग संधि का है। अगला है महोदधि, मतलब महा जमा उदधि, उदधि कहते हैं समुद्र को, महासागर के लिए ये प्रयोग होता है। तो यह महा आ के बाद ऊ है और उससे ओ बना है, ऐसे में ये आपका गुण संधि का एग्जाम्पल है। और गुण संधि जो होती है वो स्वर संधि का भेद होती है, ऐसे में आपका डी ऑप्शन सही होगा। किस विकल्प में नाम धातु क्रिया है? क्रियाएं मुख्यतः 6 प्रकार की होती हैं, रचना के आधार पर क्रिया 6 प्रकार की होती हैं। वहाँ बैठ जा। तो 6 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इसमें आपकी सामान्य, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और तात्कालिक, इस प्रकार से आपकी 6 प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो उनमें से घड़घड़ मतलब धड़धड़ाहट, यस, धड़धड़ाहट जो है ध्वन्यात्मक शब्दों से जो निकलती है उसको हम कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। तो ये अनुकरणात्मक है। खिलवाना, दूसरे से कोई काम करके अगर हम खिलवाते हैं, पिलवाते हैं, मंगवाते हैं तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ये प्रेरणार्थक है। तीसरे नंबर पे उठना, ये आपकी सामान्य क्रिया है। और गरमाना जो किसी नाम से बनती है, नाम का मतलब संज्ञा से, विशेषण से जो क्रियाएं बनती हैं उनको आप नाम धातु कहते हैं। संज्ञा से सर्वनाम से बनने वाली क्रियाएं, तो गरम से गरमाना बनी है। आना मतलब शर्माना, बतियाना, लतियाना, गरमाना, ये सारी नाम धातु क्रियाएं हैं। तो ऐसे में आपका सही जवाब इसमें होगा गरमाना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए एक बार मैं ले चलता हूँ। परुष, पुरुष नहीं है, ये परुष है। परुष का मतलब कठोर होता है, कोई भी बात बहुत कठोर जो चीज़ होती है उसके लिए परुष शब्द होता है। किसी का स्वभाव परुष हो, किसी का स्वभाव कठोर हो, उसके लिए परुष होता है। तो आपका सीधा सा मतलब है इसमें कठोर। आपका पहला ऑप्शन ठीक है। आप भला तो जग भला, मतलब स्वयं भला तो जग भला, तो आपकी जगह स्वयं प्रयोग हो सकता है। ऐसे में ये निजवाचक सर्वनाम है और निजवाचक सर्वनाम में आपका बी ऑप्शन सही हो गया। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग बोधक नहीं है? वाक्य में प्रयोग करने के लिए मैंने कहा था, आपका बहुत सारी चीज़ें इसमें से क्लियर हो जाएंगी। उनकी मृत्यु हुई, हुआ कभी नहीं होता तो स्त्रीलिंग है। वर्षा ऋतु आई, आया कभी नहीं होता तो ये भी स्त्रीलिंग है। रेणु, रेणु आपकी रेत या धूल को कहते हैं। तो रेणु मतलब रेणु तनमंडित, मतलब शरीर के ऊपर रेणु लिपटी हुई है, मतलब धूल लिपटी हुई है, ये भी आपका स्त्रीलिंग है। तालु मतलब तालू पर लगा, तालू ऊंचा उठाया, तालू जो है एक आपका उच्चारण स्थान होता है, इसका मतलब यहाँ पर आपका नंबर 4 सही है। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला जो शब्द है वो इसने गलत लिख रखा है, ये मैं बता दूं, ये जो है आपका ऐसे आना चाहिए नीचे, इसने साइड में बिंदी लगाई हुई है। उत्तक्षिप्त व्यंजन अड़य और अढ़य होते हैं, ये दूसरा उत्तक्षिप्त व्यंजन होता है जिसके नीचे बिंदी आती है। ये दोनों के दोनों आपके ताड़न जात भी कहलाते हैं, तो द्विस्पृष्ट भी इनको कहा जाता है, ये उत्तक्षिप्त भी कहलाते हैं। तो इनमें से पहला जो अंग लिखा हुआ इसने, ये गलत है वैसे तो उसके बाद स संघर्षी है। जी हाँ, श है, ये चारों के चारों संघर्षी भी होते हैं और इन चारों के चारों वर्णों को आप ऊष्म भी कहते हैं। तो दूसरा भी सही है आपका, पहला भी इसकी गलती हो रही है इससे। और दैस पार्श्व व्यंजन है, ये भी सही है। रै पार्श्विक वर्ण है, रै तो लुंठित होता है,
रे पार्श्विक नहीं होता, पार्श्विक तो लय होता है। य और वे ये दोनों अर्धस्वर होते हैं। रे आपका लुंठित या कंपित या प्रकंपित होता है और लय आपका पार्श्विक होता है। तो ऐसे में आपका प्योर जो गलत जवाब है वो नंबर 4 है। तो इसमें आपका रे पार्श्विक वर्ण है, ये गलत है, ये असत्य कथन है। तो आज इस पेपर में सिर्फ इतना ही। अगले पेपर के साथ मैं फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हो रहा हूँ। तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।